पीएम मोदी ग्लासगो में COP 26 में हिस्सा लेने पहुंचे। फडणवीस पर नवाब मलिक के आरोप के बाद एक बार फिर उछला नीरज गुंडे का नाम। पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक हटी, SC ने की टिप्पणी। गोवा के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो कराएंगे तीर्थ यात्रा। पटना गांधी मैदान ब्लास्ट में 4 आतंकियों को फांसी की सजा, 2 को आजीवन कारावास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। कोटद्वार से भाजयुमो की तरफ से आयोजित बाइक रैली के साथ कार्यक्रम स्थल विजय गार्डन देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रियों और स्थानीय विधायक हरक सिंह रावत के जन्म दिवस पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। विजय गार्डन देवी मंदिर कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि डॉक्टर हरक सिंह रावत के प्रयासों से केंद्रीय विद्यालय और मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को बल मिला है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कोटद्वार का विकास डॉक्टर रावत ईमानदारी और परिश्रम के साथ कर रहे हैं। कोटद्वार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी सरकार डॉक्टर हरक सिंह रावत के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी द्वारा मसूरी विधायक के आवास पर प्रदर्शन करने के दौरान वरिष्ठ नागरिक से अभद्रता करने में मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा करते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर जमकर नारेबाजी की और आम आदमी पार्टी का पुतला भी दहन किया। वहीं पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मेहवड़ खुर्द नागल में वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी की तरफ से कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुनीश सैनी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, नर्सों, सहायिकाओं समेत तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स की ओर से अपनी जान की परवाह किए बगैर जिस हिम्मत और मजबूती के साथ महामारी का मुकाबला किया गया, वे बेहद प्रशंसनीय है। इस मौके पर शमा साबरीन ने कहा कि विधानसभा पिरान कलियर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान साकार हुआ। वहीं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को आज सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार द्वारा जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का हमने एक टारगेट हासिल किया है, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनी है। और जो उसमें जिनका अहम योगदान है, आशाएं बहनें हैं, आंगनवाड़ी हैं, GNM है, ANM है, स्वास्थ्य कर्मी, आपके सफाई कर्मी और मेडिकल स्टाफ जो भी हैं, उन सबके सम्मान में भाई मुनीश कुमार सैनी जी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं और उन ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम। पिरान कलियर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने तिरंगा यात्रा के दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के विजन के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल माला चढ़ाते हुए अपनी पार्टी की जीत और देश में शांति के लिए उन्होंने दुआ मांगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि कलियर एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। देश विदेश से लोग अपनी मुरादें और मन्नत लेकर यहां पहुंचते हैं। पिरान कलियर विधानसभा में साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की भी भारी कमी हो चली है, जिसको आम आदमी पार्टी पूरा कर सकती है। आप पार्टी का मकसद दिल्ली मॉडल की तर्ज पर इस राज्य का विकास करना है। अगर एक क्वालिफाइड आदमी इतनी कम उम्र का वो आकर के जब समाज के अंदर जाएगा तो क्यों नहीं समाज का जैसे बोलते हैं नवनिर्माण, वो बहुत अच्छा होगा। नारे नूरे वाले हम है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हमने देख रखा है उत्तराखंड नवनिर्माण, उत्तराखंड की जो जमीन है उसका पूरे का नवनिर्माण। और नवनिर्माण को अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें तो ये उत्तराखंड जो है 70 विधानसभाओं में पूरा कंप्लीट होता है। आम आदमी पार्टी पूरी 70 विधानसभाओं में इलेक्शन लड़ेगी। जो हमको इनपुट आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से हम बात कर रहे हैं, जो उनसे ना वापस हमारे को सुझाव आ रहे हैं, हमें बड़ा क्लियर दिख रहा है कि अगले जो 90, 100, 106 दिन बचे हैं उसमें आम आदमी पार्टी इस तरीके से लोगों के बीच में जा रही है कि लोग
लक्सर की सड़कों पर ओवरलोड वाहनों का चलना आम बात हो गई है। लक्सर में अवैध खनन किसी भी समय देखा जा सकता है। खनन माफियाओं पर प्रशासन का कोई भी असर नहीं हो रहा है। लक्सर राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई इनकी कमर तोड़ने में नाकाफी इस वक्त साबित हो रही है। लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिए जाने के बाद अवैध खनन से लदे ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन को उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाई माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बेहतर साबित होगी। वहीं आज कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों को सीज किया गया। सभी के खिलाफ अवैध खनन और ओवरलोड की रिपोर्ट भेजी गई है। आम आदमी पार्टी ने लालकुआं विधानसभा के बीजेपी विधायक नवीन दुमका से जवाब मांगते हुए आप कार्यालय पर धरना देते हुए विधायक से 5 साल में किए गए 5 विकास कार्यों की जानकारी मांगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता दीपक पांडे ने कहा कि भाजपा के विधायक नवीन दुमका ने चुनाव में जो भी वायदे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। भाजपा ने 5 वर्षों में जनता को ठगने का ही काम किया है। विकास कोसों दूर तक कहीं भी नजर इस वक्त नहीं आ रहा है। 5 सालों में प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, बेरोजगारी की बढ़ चुकी है और भाजपा सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम कांग्रेस कह सकते हैं, कांग्रेस कह सकते हैं, ये लोग बस कहीं ना कहीं अपने बयानों के लिए ही प्रख्यात हैं इस समय, बीजेपी वाले जितने भी आप देख रहे हैं। और जो हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि आज सरकार जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जितने विधायक हैं, 70 विधानसभाओं में जाकर के अपने 5 कामों का उल्लेख करें। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। जब मनीष सिसोदिया साहब ने आज से कुछ समय पहले ये बात उनसे कही थी, तब ये मंच छोड़ के चले गए थे। ये बात यूपी में भी थी और यही बात यहाँ पे उत्तराखंड में भी थी हमारे। और आज जो है इलेक्शन पास में आ गए हैं, चंद महीने रह गए हैं, 3 से 4 माह रह गए हैं। आज ये अपना काम गिनाने आए हैं। मैं अपने यहाँ के विधायक नवीन दुमका जी से आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, या आम जनता के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, जो बस स्टैंड बनने वाला था डबल इंजन की सरकार में, वो बस स्टैंड कहाँ पे बना है? उसका निरीक्षण नरेंद्रनगर विधानसभा की कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्थान आगरखाल में लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हिमांशु और कार्यक्रम के संयोजक पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सेना की शौर्य गाथा और पराक्रम को याद करते हुए पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम में जवान जो भी शहीद हुए थे और उनकी वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। भारतीय पत्रकार संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की तरफ से एसएसपी व जिलाधिकारी को ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा गया है, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा और उनके उत्पीड़न को लेकर कहा गया है। और उसमें लिखा गया है कि दुर्घटना के समय अगर कोई पत्रकार चोटिल होता है तो सरकार की तरफ से पत्रकार को 5 लाख रुपए की मदद करनी चाहिए। इन्हीं समस्याओं को लेकर भारतीय पत्रकार संघ की तरफ से माननीय जिलाधिकारी और एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय पत्रकार संघ की टीम को आश्वासन फिलहाल दिया गया है कि जल्द ही इन सभी मामलों पर गौर किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड की खबरों के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां मंदसौर पहुंचे प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही कलेक्ट्रेट में हुए विभिन्न आयोजनों में वे शामिल हुए। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कमलनाथ की तरफ से उपचुनाव को लेकर ट्वीट के जरिए बीजेपी पर लगाए गए धन बल व प्रशासनिक मशीनरी के आरोपों को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि झाबुआ उपचुनाव में जब कांतिलाल भूरिया लड़े थे उस दौरान कांग्रेस ने ही धनबल का प्रयोग किया था, इसलिए शायद वे सोच रहे हैं कि सब उन्हीं की तरह है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ जी ने डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए थे, और कमलनाथ जी ने सिर्फ डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए, जब प्रतिकार किया विपक्ष ने तो वो उसको टाल गए। तो ये सवाल उनसे पूछिए कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके पास में अवसर था, आपने क्यों नहीं किया जो आपको करना था। और जहाँ तक माननीय पत्रकार महोदय आप ये महंगाई की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस काल में, किस दौर में महंगाई नहीं बढ़ी।
मंदसौर में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक पंकज कुमार गुप्ता का विज्ञान भारती की मालवा प्रांत की इकाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विज्ञान भारती के स्थापना दिवस पर विज्ञान भारती मालवा प्रांत की इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्थापना दिवस विज्ञान भारती मालवा के प्रांत संगठन मंत्री प्रजातंत्र गांगले, मंदसौर इकाई के विभाग संयोजक डॉक्टर प्रमोद सेठिया, जिला संयोजक रामेश्वर डांगी सहित कई लोग शामिल हुए। विज्ञान क्षेत्र में रुचि रखने वाले जिले के शानदार आर्टिस्ट भावना लोहार और वहां मौजूद प्रोफेसर, प्राचार्य, लेक्चरर, डॉक्टर के साथ साथ बहुत कई समाज के लोग वहां पर मौजूद थे, जिनका सम्मान किया गया। इस दौरान विज्ञान भारती मंदसौर इकाई की तरफ से प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।